मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी, बड़ी मुश्किल। क्या आपको मालूम है कि ये गाना राजेंद्र कुमार बतौर नायक नहीं गा रहे थे, बल्कि शादी के सालों बाद अपनी ज़िंदगी में आई नई महबूबा सायरा बानो के लिए गा रहे थे, जो तब तक उनके दिल की धड़कन बन चुकी थीं। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। जी हाँ, यही सच है। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह इन गानों का संबंध है उस कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तुम कमसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, हुस्न वाले तेरा जवाब। वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। 4 दिनों की छुट्टी है और तुमसे जाकर मिलना है। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार शंकर जयकिशन की, अभिनेता राजेंद्र कुमार की और सायरा बानो की। तो चलिए चलते हैं 1963 में। ये गाना है फिल्म आई मिलन की बेला का, जो आई थी 1964 में, लेकिन इस पर काम शुरू हो गया था 1963 में। इस गाने की धुन तो संगीतकार शंकर जयकिशन ने जून 1963 में बना ली थी, लेकिन तब सिर्फ गाने की धुन नहीं बनी थी, पेयर भी बन गए थे राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के। किताबें बताती हैं कि जून 1963 में ही राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिल दे दिया था। उनका इश्क परवान चढ़ा था बाद में। उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए। दरअसल जैसे ही फिल्म आई मिलन की बेला की शूटिंग शुरू हुई, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे के करीब आ गए और फिर आते ही चले गए। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए। दोनों में एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त प्यार जाग गया। उस समय उनके लिए हौसला अफजाई यानी चीयर लीडर का काम किया संगीतकार जयकिशन ने। जयकिशन ने इसलिए क्योंकि वो खुद उस समय पल्लवी मारीवाला के इश्क में पड़ चुके थे। एक तरफ वो अपने सीनियर शंकर के साथ मिलकर फिल्म आई मिलन की बेला में संगीत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी महबूबा पल्लवी मारीवाला को अपना दिल। आई मिलन की बेला के निर्माण के समय एक तरफ राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का इश्क उफान पर था, तो दूसरी तरफ संगीतकार जयकिशन और पल्लवी मारीवाला का प्यार जोर मार रहा था। संयोग देखिए कि इस फिल्म में सायरा बानो के लिए गा रही थी लता मंगेशकर, वही लता मंगेशकर जो खुद संगीतकार जयकिशन को पसंद करती थीं। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ। कई लेखकों ने लिखा है कि संगीतकार लता मंगेशकर के दिल में संगीतकार जयकिशन के लिए सॉफ्ट फीलिंग थी। सायरा बानो तो राजेंद्र कुमार के प्यार में डूबी चुकी थीं, लेकिन उनके जरिए लता मंगेशकर का गाना पल्लवी मारीवाला तक भी पहुंच रहा था। इस फिल्म के गानों को हसरत जयपुरी ने लिखा था, जिसे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने मिलकर गाया था। कोई पंछी बोला, जाग कर सपने से। 1964 के पहले संगीतकार शंकर जयकिशन ने राजेंद्र कुमार के लिए 1961 में 3 फिल्मों आस का पंछी, ससुराल और घराना में संगीत दिया था। इन 3 फिल्मों के गानों ने राजेंद्र कुमार के लिए ज़बरदस्त माहौल बनाया था। अब 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
यहाँ तक कि उसी साल आई शम्मी कपूर की जंगली का ये गाना भी राजेंद्र कुमार का जादू कम नहीं कर पाया था। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। महज 200 दिनों के भीतर आस का पंछी, ससुराल, घराना और जंगली आई और अपना अपना काम करके चली गईं। इसके बाद दिन गुजरे, साल गुजरे, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ऐसे ही एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी फिल्में भी डूब गईं। एक ज़माने में राजेंद्र कुमार के लिए जादू जगाने वाले संगीतकार शंकर जयकिशन भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। ये गाना है फिल्म अमन का, जो आई थी 1967 में। मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना भी राजेंद्र कुमार के ऊपर बेकार साबित हुआ। अमन डूब गई। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग जापान में हुई थी और कहा जाता है कि वहाँ राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी से दूर सायरा बानो की बाहों में अपनी दुनिया तलाश रहे थे। दोनों बेहद नज़दीक आ गए थे। ऐसे ही एक साल और बीता। साल 1968 में आई झुक गया आसमान। इस फिल्म में भी संगीतकार शंकर जयकिशन राजेंद्र कुमार के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। मोहम्मद रफ़ी भी राजेंद्र कुमार की कोई मदद नहीं कर पाए। झुक गया आसमान भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा झुका कि लुढ़क ही गया। अमन की तरह ये फिल्म भी डूब गई। किताबें बताती हैं कि उस दौरान राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे में इस कदर खोए रहते थे कि उन्हें एक दूसरे के सिवा कुछ और दिखाई, कुछ और सुनाई नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि शूटिंग के बाद भी दोनों अपनी उसी दुनिया में खोए रहते थे। आखिर वही हुआ जो होना था। फिल्में डूबी तो वे दोनों भी आसमान से ज़मीन पर आ गए। इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। शंकर जयकिशन को भी इससे नुकसान हुआ क्योंकि उनकी 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। मोहम्मद रफ़ी के गाने तो बाद में सुनने वालों के काम आए, लेकिन दोनों संगीतकार और फिल्म निर्माताओं को इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब प्लीज़ ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हुस्न वाले तेरा जवाब